अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सियाटल में मिले हुए हैं। आपको पता है एक हमारी एक फैमिली पॉडकास्ट हुई थी, उसमें नतालिया, वलिया, आनिया और मैं थे। तो नादिया उसमें मिसिंग थी। तो मैंने सोचा कि अब सियाटल में ये मेरे काबू आइए, तो थोड़े से हम इसके सवाल जवाब करते हैं, या मतलब कोई आपके जहन में बात आती है या कुछ, तो उसको हम इनके साथ पूछेंगे। लेकिन मेरे जहन में तो इस वक्त जो सबसे उभरता हुआ सवाल है ना, वो ये है कि आप 2 बच्चों के साथ इतना सफ़र करके जो आई हैं, बज़ाहिर तो ये है कि वही कनाडा से आप अमेरिका आ गई हैं, साथ साथ मुल्क हैं, तो इतना कोई लंबा सफ़र नहीं होगा। लेकिन असल हकीकत जो है वो इसके बरक्स है। कनाडा के ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना परला कोना, मतलब ईस्ट कोस्ट है हैलिफैक्स, और सियाटल जो है वो वेस्ट कोस्ट है। तो पूरे जो ब्रेड्थ है कनाडा के या अमेरिका का, पूरा ब्रेड्थ नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट का पूरा ब्रेड्थ कवर करके आप आते हो। तो वो सफ़र 2 बच्चों के साथ कैसा रहा, ये बताएं। अभी तक तो ऑनेस्टली इतना बुरा नहीं रहा। अच्छा। और उसकी मेन रीज़न ये थी कि फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ बिजनेस क्लास टिकट बुक किया। ओ, इस दफ़ा ताकि थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और बिजनेस क्लास भी लिया, और इसके अलावा भी जो कम महंगा तरीन जो टिकट होता है वो इस दफ़ा हमने लिया। जितनी भी दफ़ा मैं इधर आई हूँ, इस दफ़ा मैंने कहा सर्वाइवल लिया है कि हर हाल में महंगा तरीन ही हो सकता है। तो इसी में लेओवर्स भी कम से कम थे। टोरंटो से डायरेक्ट इधर की फ़्लाइट थी, और उसके अलावा बिजनेस क्लास था, जिसकी वजह से वो काफ़ी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती। तो वो सीट भी बड़ी थी, जाइम क्योंकि गोद में था, और उसके अलावा नायरा भी बड़ी खुश थी क्योंकि टीवी भी बड़ा था। उसके अलावा वो आपको बिजनेस क्लास लाउंजेस भी मिल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि 2 बच्चे हैं ना, तो एक साल का और एक 5 साल की बेटी। तो इससे 2 बच्चों की ये एजेस थी। तो आपके बिजनेस क्लास में नायरा की अलग सीट थी? हाँ। अच्छा, उसकी अलग सीट थी, नादिया की अलग सीट थी, और जैम शेयर्ड सीट थी। जैम गोद में था। अच्छा, ठीक है। लेकिन बिजनेस क्लास में एक थोड़ा सा फॉल्ट है जो हमें पता नहीं था उस वक्त। नॉर्मली इकोनॉमी क्लास में आप बैठते हो ना, तो अगर आप 2 लोग साथ बैठे हुए तो आप बीच वाली वो आर्म ऊपर कर लेते हो ताकि आप कडल मडल होके 3 लोग 2 कुर्सियों में फिट आ जाए। इसमें वो बिजनेस क्लास में आप ऊपर नहीं कर सकते थे। तो हम दोनों की अलग अलग सीट थी। तो नायरा को तो मैं जैम दे ही नहीं सक रही थी। अच्छा। एक्सेप्ट वो शुरू में और आखिर में, जिस वक्त मैंने बैक पैक पहनना है और मैंने सब चीज़ें करनी है, तो मैं 2 मिनट के लिए उसको कहती थी इसको कस के पकड़ो। लेकिन नॉर्मली मैं नायरा को दे नहीं सकी। अच्छा, तो ये तो एक तरह सा हैंडीकैप हो गया। हाँ, जायम हर वक्त मेरे ऊपर था। इवन जब वो सो रहा था तो मैं सो नहीं सकी, क्योंकि वो। तो आप पिछली दफ़ा इकोनॉमी में आई थी? अब मैं ज़िंदगी में हर दफ़ा इकोनॉमी में। हाँ, लेकिन नहीं, पिछली दफ़ा बेबी के साथ ही आई थी। हाँ, हाँ, हारिस था साथ, लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है ना। आप पिछली दफ़ा अप्रैल में आई थी? आई थिंक अप्रैल था। हाँ, उस वक्त मैं आई थी विद अ 4-year-old एंड अ 5-month-old। ओके, तब वो था इसी एंड साल। हस्बैंड। हाँ लेकिन तब भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी एक्चुअली। हाँ, वो कुछ इश्यूज थे नायरा के, हर एज में ना काफ़ी इश्यूज हो रहे होते हैं। तो वो फिर हमने इस दफ़ा में नायरा के वो इश्यूज एड्रेस किए। उसको शोर से मसला होता है डिफरेंट जगहों में। फिर हमने नॉइज़ कैंसलिंग ईयरफोन्स उसको लेके दिए थे, तो वो उसका इस दफ़ा बेटर हुआ। तो बस, लेकिन जायम का इस दफ़ा हार्डर था। 5-month-old तो इतना हिलता नहीं है, 1-year-old तो टिकता नहीं है। टिकता नहीं। हाँ, दैट्स ट्रू। तो नादिया, आपकी कनाडा में लाइफ अब सेट हुई है, कितने साल हो गए हैं आपके उधर? अब हो गया आई थिंक 6 years हो गए। 6 years हो 2018 गए। अप्रैल में हम गए थे ना, तो अब देखे ना 2024 हो गया। तो 18 हाँ, 6 years से ज़्यादा हो गया, 6.5 years। 6.5 years हो गए हैं। अब 2 दिन बाद आप वापस, मतलब वापस तो नहीं जा रही, नादिया फिलाडेल्फिया जा रही है। तो फिलाडेल्फिया में अब अपने सिस्टर इन लॉ के पास उनके हस्बैंड और बेटी, मदर इन लॉ, सब लोग आए हुए हैं। तो वहाँ हारिस भी आ जाएंगे हैलिफैक्स से, तो ये लोग उधर होंगे, है ना। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर लॉन्ग जर्नी। एंड अगेन, कितना डायरेक्ट एक ही फ्लाइट है?
हाँ अगेन हमने वही किया, लेकिन इस दफ़ा इकोनॉमी ली हुई है। हाँ। तो यहाँ से डायरेक्ट पेंसिल्वेनिया फुल नाइट की फ़्लाइट है। अच्छा। यहाँ से रात की 11 बजे आई थिंक चलती है, और अगले दिन सुबह 7 बजे पहुँचते हैं। उफ, कितना तौबा। हाँ, कोई देखे कितने किलोमीटर्स बनता है ये? 6,000 नहीं देखा नहीं है, 5,000 किलोमीटर्स। नो आइडिया। वी कैन चेक इट। लेकिन तो पेंसिल्वेनिया लाइक टुवर्ड्स ईस्ट साइड पर ही है। फिर वहाँ से अगली वाली जो डायरेक्ट टू हैलिफैक्स होगी वो बहुत शॉर्ट फ्लाइट है, कोई 2-3 घंटे की, जैसे टोरंटो टू ओह हाउ हैलिफैक्स होती है। लवली। तो डायरेक्ट फ्लाइट है फिर? आई थिंक डायरेक्ट है, वो न्यूयॉर्क है या कुछ है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जो है वो डायरेक्ट है, तो वो देखेंगे वहाँ से, उसके घर से वहाँ तक ट्रेन ले लेंगे या जो भी। अच्छा। वो हारिस ने फिगर आउट किया हुआ है। चले बस छोटी सी ये बात थी सफ़र के ऊपर कि 2 छोटे बच्चों के साथ कैसा अकेले जाना कैसा मुश्किल रहा। तो बात ये है कि आसान तो किसी के लिए भी नहीं होता सफ़र करना, वो चाहे अंग्रेज़ी वाला हो या उर्दू वाला हो दोनों में सफरिंग आ जाती है, मुश्किल होती है। हमें भी वलिया और मैं जब पाकिस्तान से आए तो हमें भी जो 14 घंटे वाली, अच्छा जो पहले 2-3 घंटे वाली दोहा तक थी, उसमें मेरा तो पीछे वाला आदमी मुझे अपनी सीट स्लांट ही नहीं करने दे रहा था। हाँ तो मैं लिटरली अपराइट, रात के वक्त हम उधर से बैठे हैं और वो अपराइट बैठना पड़ा क्योंकि वो बंदा हर वक्त पीछे से दर्द दर्द करता था कि आप इसको पीछे ना करें। खैर मुझे ज़रा तब तो चढ़ी, तो फिर जब मैं खैर 1-2 घंटे बाद जब मैं खड़ी हुई, मैंने कहा तेरा देखो तो सही मसला क्या है। उस बेचारे का घुटना बिल्कुल मेरे चेयर के साथ लग रहा था, वो इतना टॉल आदमी था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसको सच में तकलीफ़ थी, लेकिन फिर मुझे भी तकलीफ़ थी। और फिर आगे जब 14 घंटे की फ़्लाइट थी तो उफ, इट वाज टू टाइट, क्योंकि मिडिल सीट थी, मेरा अभी सर्जरी हुई थी और वलिया को विंडो सीट मिली विद अ बेबी, तो वो बहुत टाइट था। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल थी। हालांकि बहुत पहले मतलब लेट्स से 20-30 ईयर्स अगो जब मैं फ़्लाई करती थी कुवैत एयरवेज़ से, इतना खुला वो, अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो, छोटे बच्चे के साथ, तो आपको बहुत फ्रंट वाली सीट मिलती थी और उसमें आगे बहुत जगह होती थी और उसके साथ एक कॉट भी होता था उधर ऊपर लगा। अब ये ना ये लोगों ने बहुत सारी हर चीज वो देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे बना एक्स्ट्रा दिए। पैसे लेके पता देते नहीं एज फार एज आई नो पैसे रेट देते हैं, लेकिन पैसे पे करना पड़ता है, टिकट तो देना खैर मेरे पड़ता हाल है। हाँ। नहीं, तो वन वुड हैप्पीली गिव इट अगर आपको एक साथ एक कॉट मिल रहा है बेबी वो के लिए। होता है, वो आप ले सकते हैं, अच्छा वैसे रेट आप अभी बाय कर सकते हैं। हाँ, इट्स एक्सपेंसिव। लेकिन तो हमने जब फ्रंट रो लेने की कोशिश की तो वो ब्लॉक्ड हुए थे सीट्स। हाँ वो वही है ना कि वो कम होते हैं, तो अगर तो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ बेबी है, हाँ क्योंकि अगर किसी ने पहले से पे करके नॉट फॉर अ बेबी, वैसे ही अगर वो वाली सीट, अब ये होता है पूरे प्लेन में यू कैन चूज विच सीट यू वांट एंड यू पे फॉर दैट सीट। ओके। तो वो फिर जिसने पहले से कर ली है तो वो फिर उसकी मिल गई। अच्छा तभी यू डोंट रियली सी अ लॉट ऑफ वेस्टर्नर्स, क्योंकि वो राइट, टॉल अब तो लोग बिल्कुल वगैरह नहीं नजर आगे आते, से पहले ही अब ले तो लेते नहीं, हैं। मैंने देखे तो कोई लड़ नहीं लगे हुए थे। एनी हाउ अभी हमारा जनाब एक सेगमेंट हमारा पूरा हुआ है। ये हमने सफ़र के बारे में बात की, बच्चों के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल और उसमें क्या तकलीफ़ें होती हैं और उसके ऊपर तो फिर इसके बाद देखते हैं कौन से सेगमेंट पे हम क्या बात करते हैं। ठीक है, लवली बीइंग विथ यू ऑल, थैंक यू।